इस क्वेश्चन में 122 के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। 121 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 122। ठीक है। उसी तरह 170 के लिए हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। 169 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 170। ठीक है। उसी तरह 290 के लिए हम लोग 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। 289 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 290। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 और 13 में प्लस 2 हो रहा है तो हम लोग 17 में भी प्लस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। 19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 361। 361 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 362। 362 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 में हम लोग इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 35। 35 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 32। ठीक है। उसी तरह हम लोग 35 का करेंगे। 35 में इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 175। 175 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 172। 172 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 0.16 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा 0.0016। ठीक है। उसी तरह हम लोग 1.02 को डिवाइड देंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा 0.0102। 0.0102 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 27 3 का क्यूब होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है। और 64 4 का क्यूब होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले 3 का क्यूब हो रहा है फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। पहले 4 का क्यूब हुआ है तब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। 16 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 1 के लिए हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 के लिए हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और 64 के लिए हम लोग 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 में हम लोग अगर -1 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह हम लोग 4 में -1 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। उसी तरह इन दोनों में क्यूब होगा। ठीक है। तो 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। 27 ऑप्शन सी हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हर एक साइन का मतलब दूसरा साइन है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो उसका मतलब है कि ये डिवाइड है, और माइनस है इसका मतलब प्लस है, इंटू है इसका मतलब माइनस है, और डिवाइड है इसका मतलब इंटू है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही करेंगे। जहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब क्या है? माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? प्लस है। डिवाइड का मतलब क्या है? इंटू है। प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड है। और माइनस का मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है। तब हम लोग को पता चल गया कि 48 में इंटू नहीं -28 हो रहा है, और उसके बाद प्लस हो रहा है, उसके 5 में इंटू 3 हो रहा है, और उसके बाद डिवाइड हो रहा है, उसके बाद डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद 3 में +4 हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग 48 में माइनस करेंगे 28 तो हमारा आ जाएगा 20। ठीक है। अब 20 में प्लस होगा, इसको देखेंगे। ठीक है। ये वाला साइन को नहीं देखेंगे। प्लस होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। 20 + 15 35। ठीक है। अब 35 में क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड क्या हो रहा है? 3 + 4 यानी कि 3 + 4 7 हुआ, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 7 हमारा आ जाएगा 5। 5 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। यानी कि ऐसा कितने सिंबल्स है यहाँ पे जिसके आगे लेटर है और जिसके पीछे नंबर है। ठीक है। तो सबसे पहले इस सिंबल को देखते हैं हम लोग। इस सिंबल के आगे नंबर है यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है। इस सिंबल के आगे लेटर है और इस सिंबल के पीछे नंबर है यानी कि ये एक हो गया। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। इस सिंबल के आगे लेटर तो है लेकिन इस सिंबल के पीछे नंबर नहीं है यानी कि ये सिंबल भी नहीं होगा। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। इस सिंबल के आगे लेटर है और इस सिंबल के पीछे नंबर भी है यानी कि एक और हो गया। ठीक है। अब इसके बाद और नहीं है यानी कि 2 ऐसा सिंबल है जिसके आगे लेटर है और जिसके पीछे नंबर है। ठीक है। यानी कि 2 ऑप्शन
बी हमारा आंसर है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 6 पर्सन ABCDENF सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग वेस्ट। वेस्ट की तरफ फेस करके 6 लोग बैठे हुए, ठीक है। वेस्ट किधर है हमारा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और वेस्ट हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड में और ईस्ट हमारा हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। यानी कि वेस्ट हमारा इधर है, ठीक है। और वेस्ट की तरफ 6 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर साइड फेस करके, ठीक है, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे बोल रहा है डी इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। डी जो है वो रो के एंड में बैठा हुआ है, तो डी को अगर हम लोग यहाँ बैठा देते हैं तो आगे देख लेते हैं। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है वो डी के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, थर्ड में, ठीक है। तो लेफ्ट किधर हो गया डी का, अगर हम लोग अपना फेस इधर करेंगे तो हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, और राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो डी का भी लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो डी के लेफ्ट में थर्ड में कौन बैठा हुआ है, बी। 1 2 3 थर्ड में हम लोग बी को बैठा देंगे। उसके बाद बोल रहा है ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के ठीक राइट में बैठा हुआ है, तो बी का राइट इधर हो गया है, ठीक है। बी का राइट इधर है, तो बी का राइट में ए बैठा हुआ है। और ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। बी और सी का इमीडिएट नेबर है ए, ठीक है। तो बी और सी के बीच में ए हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ई इज सिटिंग एट द फर्स्ट पोजिशन इन द रो। ई जो है वो पहली पोजिशन में है रो के, ठीक है। और एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कहीं पर भी एफ बैठा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताया कहीं पर भी, लेकिन ए और ई के बीच में। तो इसका मतलब ए और ई के बीच में हम लोग एफ को बैठा देते, तो यहाँ पे जगह खाली है तो हम लोग यहाँ पर एफ को बिठा देते। ए और ई के बीच में भी है, ठीक है। तो अब हम लोग से पूछा जा रहा है हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ए और एफ का ठीक इमीडिएट नेबर कौन है, तो ए और एफ का इमीडिएट नेबर बी है, ठीक है। यानी कि बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है हाउ मेनी वॉवेल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। यानी कि कितने सारे वॉवेल्स है जिसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग को वो बताना है। तो वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं वॉवेल्स, ठीक है। तो हम लोग को इन्हीं 5 वॉवेल के आगे देखना है कॉन्सोनेंट किस में किस में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ए है, ए के पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है यानी कि ए नहीं होगा, ठीक है। आई है, आई के पहले डी है, डी कॉन्सोनेंट है यानी कि ये एक काउंट होगा, ठीक है। अब यू, यू के पहले आई है, आई वॉवेल है तो यानी कि यू काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई है, ई के पहले क्यू है, क्यू कॉन्सोनेंट है यानी कि ई भी काउंट होगा, ठीक है। यानी कि 1 2 यानी कि ऑप्शन डी 2 हमारा आंसर है। 2 ऐसा है जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। इस क्वेश्चन में 35 को डिवाइड देंगे हम लोग 5 से तो हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह 125 को भी हम लोग डिवाइड देंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 25 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। उसी तरह 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 4 3 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 में इंटू करेंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 32, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 32 में डिवाइड देंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग 384 का करेंगे, 384 में जैसे 32 में डिवाइड दिए 16 तो हमारा 2 आ गया। उसी तरह 384 में डिवाइड देंगे 16 से तो हमारा आ जाएगा 24 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 48 के लिए हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 48, ठीक है। उसी तरह हम लोग 122 के लिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121 में अब यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 122, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। 168 के लिए हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा
169। 169 में माइनस करेंगे क्योंकि पहले माइनस हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 168। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 और 11 में प्लस 4 का डिफरेंस है तो हम लोग 13 में भी प्लस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17। 17 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। 289 में पहले माइनस हुआ है तो अब यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 290। 290 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 20 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह हम लोग 30 का करेंगे। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। 15 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 45। 45 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 256 16 का स्क्वायर होता है और 290 17 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। 289 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 290। ठीक है, उसी तरह हम लोग 961 का करेंगे। 961 हमारा 31 का स्क्वायर होता है। 31 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 961 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 16 के बाद आया 17, उसी तरह 31 के बाद आएगा हमारा यहाँ पर 32। तो 32 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1024। 1024 में जैसे यहाँ पर प्लस 1 हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1025। 1025 ऑप्शन सी हमारा आंसर है।